ये लड़ाई हम जीतेंगे, सरकार को झुकाकर मानेंगे और हमारी मांगे पूरी होगी। तो फिर तब आप लोग सबको मिलकर नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजीविका कैडर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, सभी कैडरों को मानदेय देना शुरू करो शुरू करो, सभी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को मानदेय देना होगा देना होगा, सभी गरीब दीदियों का लोन माफ करना होगा करना होगा। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। रहिए, बैठक नहीं करना, पैसा जमा नहीं करना, बैंक में जमा नहीं करना, आगे बहलाएगा, फुसलाएगा, धमकाएगा, कुछ नहीं सुनना है। 3 महीना लगातार बोलिए, 3 महीना हम लोग कुछ नहीं करेंगे। সাদা গামছা আনন্দ পলকার আলু কি করলে কি ওটা তো ওখান কি করলে কি। और मैं जो कहने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक सर पर हम बोलेंगे यदि आप लोग शांत रहेंगे। ये हमसे वादा कीजिए कि आप लोग बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो आज का मीटिंग बेकार हो जाए। आप लोग अपना गप बंद कीजिए, हम लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनिए, ठीक है। मोबाइल का फोटो लेना जरूरी नहीं है, सुनना जरूरी है। तो आज हम लोग इतनी संख्या में यहाँ जमा क्यों हुए हैं, आपको तो समझ में आ गया जमा क्यों हुए। नाटक भी देखे और नाटक के माध्यम से भी आपको बतलाया गया कि हम लोगों का मंसूबा क्या है, हम लोगों का उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ नहीं बल्कि पूरे बिहार में करोड़ों की संख्या में जीविका दीदी लोग हड़ताल कर रही है, ये साबित करने के लिए कि हम लोग सब कुछ है, स्टाफ नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, हमसे शुरू होता है और हमसे ही खत्म होगी, है ना। बात यह है कि स्टाफों के मन में, बड़े बड़े पदाधिकारी के दिलो दिमाग में यह है कि जीविका का सब कुछ हम ही लोग हैं, केडर्स लोग, दीदी लोग कुछ नहीं है, जीरो है, वो बेकार है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो आज उसको एहसास हो गया है और भी एहसास दिलाने की जरूरत है कि हम कुछ हैं कि नहीं है। हमारे भी चलाओ अपने आप तुम जीविका, देखे कितना औकात है तुम्हारी। हम तो कुछ नहीं करते हैं तो ठीक है, हम कुछ नहीं करते हैं, ये साबित कर देना है कि हमसे ही शुरू होती है सब कुछ। हम धागा से लेकर सुई तक हम बनाते हैं, तुम हमारे रहमो करम पर जिंदा हो। आज हम काम नहीं किए तो छटपटी क्यों घुस गई तुम्हें, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, क्यों हमारे तलवे चाटने के लिए घर तक आ जाते हो, क्यों आ जाते हो बताओ। हम जब कुछ ही नहीं कर रहे थे तो धमकी दे रहे थे फोन में कि तुमको निकाल देंगे, निकाल के दिखाओ, तुम्हारी औकात कितनी है, निकाल के दिखाओ। अभी हम सबको उंगली ऐसे खोल के नहीं रखना है, इस तरह से बटे हुए नहीं रहना है, हम लोगों को ऐसे रहना है ताकि कोई भी जुर्रत न कर सके हमारी इस उंगली को अलग करने की, उसकी औकात नहीं हमें अलग कर दे। हम एकत्रित होकर लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। जब तक हम अपना अधिकार नहीं मंगवा लेते, ले लेते, तब तक हम आखिर तक लड़ेंगे। और आज हम लोगों को ये शपथ लेना होगा कि हम आखिर तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, है ना। हमें आपस में बांटने का काम करेगा। हाँ, कहा जाता है कि हमारी मांग जब पूरी ना हो, जब मांगने से न मिले तो हमें छीनना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए भी है। जब हमारी मांग नहीं मानोगे तो हम छीन कर लेंगे अपना हक अधिकार, क्योंकि हमसे ही सब कुछ है, हमारे टैक्स से ये सरकार चलती है, हमारे टैक्स के पैसे से ये सारा तंत्र चलता है, हम नहीं तो कोई नहीं। ये हम सबको आज यहाँ प्रण लेना होगा। सिर्फ सुनकर मत जाइए बल्कि जीवन में उतारिए। खाली सुनले नहीं होबे, एटा जीवनत लागवा हबे, अमल करवा हबे। जतक्षण मोरा अमल नहीं करमु जीवनत कुछ नहीं होबे, एटा मोर को सादे लेना चाहिए। मोरा एरकम नहीं होम, एरकम होवा हबे मोर को, तभी हम लोगों की मांगे पूरी होगी। नहीं तो जितना चीख ले, जितना चिल्ला ले, आज सुने कल जाके फिर वही, ऐसा नहीं होना है। आज सब जगह ताला लॉक हो रहा है,
CLF हमारी, BPIU हमारी, सब कुछ हमारी, ग्रुप हमारी, समूह हमारी, मालिकाना वो करेंगे? क्यों करेंगे? उसके आंख लाली क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हम लोग की जानकारी नहीं है, हम लोग जानते नहीं है, हम लोग के पास तालीम नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है भी तो हमें आपस में बांट कर रखा है, क्योंकि बांट कर रखने में उंगलियों को तोड़ना बहुत आसान होता है। आपको इसके नाम पे, उसके नाम पे, जात के नाम पे, पात के नाम पे, ऊंच के नाम पे, नीच के नाम पे, गरीब के नाम पे, अमीर के नाम पे बांट कर रखा है ताकि वो शासन कर सके। अंग्रेज भी ऐसा किया था। अंग्रेज भी हमारे भारत में मात्र 40,000 अंग्रेज आए थे, लेकिन यहाँ 40 करोड़ जनता पर शासन कैसे किया? बांट कर, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, गोरे के नाम पे, काले के नाम पे हमें बांट दिया और शासन किया। लेकिन अब ये नहीं होगा, ना होने देंगे। हमें बांट नहीं सकते, हमें वर्गीकृत नहीं कर सकते। हमारे हाथों में निर्माण की शक्ति है और विध्वंस की कला भी है। हम चाहे तो निर्माण भी कर सकते हैं, हम तो तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपस में हम लोग एकत्रित होकर रहेंगे। सब कुछ हम बनाते हैं। रेल में काम कौन करते हैं? मजदूर करते हैं। ये बिल्डिंग कौन बनाते हैं? मजदूर बनाते हैं। ये मुंबई शहर किसने बनाया? मजदूर ने बनाया। हाँ, ये रोड पर काम कौन करते हैं? मजदूर करते हैं। आज उनकी इज्जत निस्ते नाबूद हो रही है, उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो रही है। ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। इसलिए दीदियों, आप लोगों को मुट्ठी बांध कर आना है और एक होकर आना है। चाहे किसी भी क्षेत्र में लड़ाई हो, हम सबको आगे बढ़ना है और इसकी जीत अवश्य होगी। ये बात जान लीजिए। सरकार को झुकना पड़ेगा, इस तंत्र को झुकना पड़ेगा यदि हमारी मुट्ठी ऐसे रहे, नहीं तो हमें कोई भी तोड़ देगा। तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ आप सबसे जी, हम लोग टूटेंगे नहीं, हम लोग बटेंगे नहीं। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे हम एक दूसरे को अलग नहीं करेंगे। नहीं। हमें कोई भी लड़ाई हो, चाहे शिक्षक की लड़ाई हो, चाहे विद्यार्थियों की लड़ाई हो,